इजराइल और हमास के बीच ट्रंप का गाजा शांति समझौता फिलहाल लागू है, लेकिन इसी बीच अब बड़ी खबर आ रही है इजराइल से। इजराइल ने तुर्की को अब सीधी चेतावनी दी है। इजराइल ने तुर्की को क्या कुछ कहा है और चेतावनी देते हुए आखिर क्या संदेश अब तुर्की को दिया गया है, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन, उनसे जानेंगे। चेतन, जो गाजा शांति समझौता है वो फिलहाल लागू है, इसी बीच जो अब तुर्की के लिए जो इजराइल से संदेश आया है वो क्या कुछ है और उसके मायने क्या निकाले जा सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से गाज़ा में शांति को लेकर बहुत ज़्यादा प्रयास अमेरिका की तरफ से किए गए और हालांकि इजराइल ने हमेशा से अमेरिका का साथ दिया है, अमेरिका का समर्थन किया है और उस बात को माना भी है। जब ट्रंप 20 सूत्रीय जो प्रस्ताव है गाज़ा को लेकर सामने आया तो सबसे पहले इजराइल उसको लेकर मान गया था, लेकिन ये भी बात सामने आई थी कि गाज़ा में किस तरीके से जो ये 20 सूत्रीय प्लान है वो लागू किया जाएगा। उसमें सबसे पहले बंदूकों की रिहाई वगैरह शामिल थी, वो हुई। उसको लेकर हालांकि कुछ शुरुआती में कॉन्फ्लिक्ट सामने आए। ये भी कहा गया कि जो शवों को हमास की तरफ से दिया गया है इजराइल को, उसमें से एक आध मैच नहीं कर रहे हैं। हालांकि वो कॉन्फ्लिक्ट भी अपनी तरीके से बना हुआ, लेकिन हमास के इस एक्शन के बाद भी, शांति के बाद भी, इजराइल की तरफ से जो बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री, वो बार बार कई मौकों पर कहते हुए नजर आए कि भैया जब तक हम आखिरी जो अपना बंधक है वो नहीं ले लेते हैं, तब तक आप ये मत समझिएगा कि हम सब कुछ भूल गए हैं। हम कुछ भी नहीं भूले हैं और आने वाले समय में अगर हमास फिर से ही कोई गलती करता है तो हम फिर पलटवार करेंगे। और यहाँ पर इसी बीच बात हो रही थी कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्सेस जो हैं कि क्या सीधा अमेरिका जो है अब सेना उतारेगा या फिर पाकिस्तान की सेना जो है सीधा इजराइल की सरजमी पर उतरेगी, तो उस पर भी अगर आप हमारे दर्शकों को अपडेट्स बताएंगे तो। नहीं, बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि इसी 20 सूत्रीय प्रस्ताव में ये बात की गई थी कि जो फोर्सेस हैं वो अलग अलग देशों की बनाई जाएंगी, जिनमें अरब देश होंगे, मुस्लिम देश होंगे। हालांकि अमेरिका ने अपने सैनिकों को उतारने से साफ इनकार कर दिया था। खबर अभी ये है कि कुछ सैनिक जो है वो गाजा में अमेरिका के मौजूद हैं, वो बाद में बाहर हो जाएंगे। कुछ चीजें वहां पर सेटल करने के लिए वहां पर भेजे गए हैं, लेकिन जो फोर्स बनाई जाएगी, स्टेबलाइजेशन फोर्स, उसमें अमेरिका के सैनिक नहीं होंगे। एक चीज ये, मुस्लिम देश और अरब देशों के सैनिक होंगे। इसमें खास बात यह है कि अब इजराइल ने इसको लेकर तुर्की को एक चेतावनी दे दी है और इसमें यह साफ कर दिया है कि भैया पहली बात तो ये कि जो भी फोर्स होगी उसमें हमारी सहमति जरूर होगी। हम देखेंगे किन देशों के सैनिक वहां पर होंगे, और दूसरी बात, तुर्की के तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी कि तुर्की के जो सैनिक होंगे हम गाजा की सरजमी पर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, वो ये है कि इजरायली विदेश मंत्री जो हैं गिदोन सार, उन्होंने हंगरी में मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन की इजराइल विरोधी नीतियों की वजह से इजराइल तुर्की सैनिकों की भागीदारी का विरोध करता है। जो देश सैनिक भेजना चाहते हैं उन्हें कम से कम इजराइल के प्रति निष्पक्ष होना चाहिए। साथ ही वो कहते हैं इससे पहले भी इजरायली पीएम ने साफ कर दिया है कि उनकी सहमति के बिना किसी भी देश के सैनिक को इंटरनेशनल फोर्स में शामिल नहीं किया जाएगा। अब तुर्की को लेकर अपना वो स्टैंड क्लियर कर चुका है इजराइल। दूसरी बात ये है कि गाजा में एंट्री को लेकर भी वो ये कह चुके हैं कि भैया जो भी सैनिक आएंगे उसमें हमारी सहमति जरूर होगी। अब इसमें कौन कौन सैनिक आ सकते हैं, हमें याद है सोनम, हमने दर्शकों को बताया था कि इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने यूएन के मन से कह दिया था कि हम भेजने के लिए तैयार हैं। 20,000 सैनिक उन्होंने भेजने की बात कही थी। पाकिस्तान, अजरबैजान भी भेजने की जो बात है वो भी भेज रहा है, पाकिस्तान भी भेज रहा है, और पाकिस्तान को तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो कहीं ना कहीं सौंपी गई है। दरअसल बात यह है कि रिपोर्ट्स ये कह रही हैं पाकिस्तानी सैनिकों को गाजा में पुनर्वास कार्यक्रम के तहत भेजा जा रहा है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी गाजा में हमास के बचे आतंकियों को निपटाने की है। अब ये एक उल्टा दाव पाकिस्तान में पड़ गया है कि अब तक तो इस्लाम के नाम पर वो गाजा में शांति की बात कर रहे थे, हमास का समर्थन कर रहे थे इजराइल को, क्योंकि पाकिस्तान तो मानता ही नहीं है। अब पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर हमास के आतंकियों को खत्म करने की दे दी गई है। इसमें न सिर्फ पाकिस्तान होगा बल्कि इंडोनेशिया के सैनिक और अजरबैजान के सैनिक भी शामिल होंगे। अब यहाँ पर मामला जो है वो फंस गया है कि पाकिस्तान किस तरीके से अपने सैनिकों को भेजेगा, और अगर वो अपने सैनिकों को गाजा में उतारता है तो क्योंकि उसका एक टारगेट वही दिया गया है कि आपको और कुछ नहीं करना है, आपको हमास के आतंकियों को निपटाना है, तो क्या वो एक गलत मैसेज बाकी मुस्लिम देशों को, अरब देशों को जाएगा? वो बात की बात होगी, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी यहाँ पर इसको लेकर दी गई है। हालांकि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, उन्होंने जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष मेजर जनरल यूसुफ हुनैती के साथ एक अहम बातचीत भी यहाँ पर की है। तो ये बातचीत भी बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है और इसको लेकर कहीं ना कहीं अब चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा सामने आने लगी हैं कि इजराइल अभी भी ये नहीं चाहता कि गाजा में उसकी मंजूरी के बिना कुछ हो। यानी कि
जो भी गाजा में हो वो इजराइल को पता होना चाहिए। और भले ही 20 सूत्रीय प्रस्ताव है उसमें ये कहा गया हो कि गाजा से अपने सैनिक इजराइल हटा लेगा, लेकिन अपनी नज़र हटाएगा ये नहीं कहा गया था। तो इजराइल अपनी नज़र जो है वो गाजा पर बारीकी से बनाकर रखे हुए और रखना भी चाहता है। तो उस बीच तुर्की को ये बड़ी चेतावनी यहाँ पर दी गई है। तो इजराइल ने यहाँ पर साफ कर दिया है कि जो कुछ भी होगा यहाँ पर वो इजराइल की मर्जी से होगा। गाजा में किस सैनिकों की या फिर किन सैनिकों की एंट्री होगी वो भी इजराइल ही तय करेगा। और यहाँ पर सीधे सीधे तुर्की को चेतावनी दी है। हालांकि तुर्की की तरफ से अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। बाकी विदेश और देश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।